नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर अब कयासबाजियों का दौर कुछ नामों तक सिमटता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने भी अपनी तरफ से बड़ा संकेत दे दिया है और जनवरी के महीने में, जी हां, 3 महीने के भीतर भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी ला रही है, भूल जाइए वो सारे नाम, भूल जाइए वो सारे स्पेकुलेशन और कयासबाजियां जिसको लेकर हम लोगों ने भी सूत्रों के हवाले से एक समय खबर चलाई थी कि संजय जोशी का नाम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर लिया जा रहा है। लेकिन अब अंदर खाने जो नई कवायद चल रही है, खासकर हरियाणा जीतने के बाद, उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हाथ ऊपर होता हुआ दिख रहा है। हरियाणा के चुनाव ने तमाम इक्वेशन बदल दिए। हरियाणा के चुनाव ने संजय जोशी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ताजपोशी का रास्ता भी करीब करीब बंद कर दिया, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये कहने की स्थिति में आ गए कि 240 बाय डिफॉल्ट आया था, परिस्थितियों को भांप न पाने की वजह से आया था, अभी भी करिश्मा बचा हुआ है। तो करिश्मा कितना बचा है, कितना नहीं बचा है, वो देश की जनता जाने। लेकिन संघ के सामने भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा नेतृत्व तो अपनी पोजीशन को मजबूती से रख पाने की हैसियत में हरियाणा चुनाव के बाद आ गया, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और उसी के बाद, हरियाणा की विक्ट्री के बाद, अभी सीएम भी हरियाणा का नहीं चुना गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव और पूरे संगठनात्मक चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर का ऐलान कर दिया। एक तीर से कई शिकार किए। हर राजनीतिक दल में होता है कि जब संगठनात्मक चुनाव होता है, उसके लिए पार्टी अपने अंदर से किसी वरिष्ठ नेता को रिटर्निंग ऑफिसर या निर्वाचित पदाधिकारी घोषित करती है। पिछली बार भी 2020 में जब जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, उस वक्त बिहार से आने वाले नेता राधा मोहन सिंह भारतीय जनता पार्टी के रिटर्निंग ऑफिसर, निर्वाची अधिकारी बनाए गए थे और तब जेपी नड्डा अध्यक्ष बनाए गए थे। राधा मोहन सिंह जब बनाए गए निर्वाची अधिकारी, तो एक बात तो तय हो गई थी कि राधा मोहन सिंह जब चुनाव कराएंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का पूरा ध्यान रखेगी, राजनीतिक समीकरणों के मामले में वो अनाड़ी पार्टी नहीं है, पूरा ध्यान रखेगी कि कोई राजपूत समुदाय का व्यक्ति भाजपा का अध्यक्ष ना हो। वो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन राधा मोहन सिंह के नाम का ऐलान हुआ था। रिटर्निंग ऑफिसर और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति दोनों एक ही समुदाय का हो, यह आमतौर पर पार्टियां इससे बचती रही है। और इस बार भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष रहे के लक्ष्मण का नाम रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर तय किया गया है। और जब ओबीसी मोर्चा के नेता का नाम तय कर दिया गया, के लक्ष्मण का नाम तय कर दिया गया रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर, कि वही मंडल स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर से लेकर अगले 2 महीनों तक जो चुनाव प्रक्रिया चलेगी, नवंबर से लेकर जनवरी तक, उसमें रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका निभाएंगे, पूरी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। उनके साथ साथ 3 को रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक निर्वाची अधिकारी भी बनाए गए। एक तो टीवी पर भी दिखते हैं, संबित पात्रा, एक बंसल जी हैं और एक रेखा वर्मा है। लेकिन चलिए, ये अपना राज्यों का और बाकी मामला देखते रहेंगे, जिला मंडल स्तर का, और सहयोग करते रहेंगे। असल बात यह है कि के लक्ष्मण जो भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे। और इससे एक बात साफ हो गई कि कोई ओबीसी, पिछड़े वर्ग से आने वाला कोई व्यक्ति भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने नहीं जा रहा। बिल्कुल वही राधा मोहन सिंह वाले फॉर्मूले की तरह कि ओबीसी वर्ग का रिटर्निंग ऑफिसर बनाकर यह संदेश दे दिया गया कि किसी नॉन ओबीसी वर्ग का व्यक्ति भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। अब पहले से कई नाम, केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चला था, और केशव प्रसाद मौर्य ने तो एक ट्वीट भी किया था जिससे इस आशंका को बल मिला था कि संगठन हमेशा सत्ता से बड़ा होता है। इस तरह के ट्वीट उन्होंने किए थे। और जब संगठन और सत्ता वाला ट्वीट केशव मौर्य ने कर दिया,
उसके बाद लोगों को लगने लगा कि भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य की ताजपोशी हो सकती है, भले ही वो यूपी सीएम बनने के मामले में योगी आदित्यनाथ के सामने पिछड़ गए हो। लेकिन अब के लक्ष्मण की ताजपोशी के बाद साफ हो गया कि वो नहीं बनेंगे। और एक बात और तय दिखाई दे रही है, करीब करीब तय दिखाई दे रही है, कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति 60 साल से कम उम्र का होगा। बीजेपी के अंदरूनी सूत्र इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि 60 साल से कम उम्र का व्यक्ति भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। यानी नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक पीढ़ी से आते हैं, जिस राजनीतिक पीढ़ी से नरेंद्र मोदी आते हैं, राजनाथ सिंह आते हैं, संजय जोशी आते हैं, नितिन गडकरी आते हैं, अटल आडवाणी वाली जोड़ी के उस पीढ़ी के ठीक बाद वाली पीढ़ी, उस पीढ़ी का कोई व्यक्ति भाजपा अध्यक्ष नहीं होगा। भाजपा अध्यक्ष 60 साल से कम का कोई व्यक्ति होगा। स्वाभाविक है, 1962 में जन्मे संजय जोशी जब जनवरी 2025 में राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होगा तो करीब 63 वर्ष के होंगे। तो जिस तरह एक अघोषित नियम 75 पार का टिकट देने के मामले में बना रखा गया है, क्या भाजपा अध्यक्ष के मामले में उसी तरह का नियम 60 से नीचे का, बिलो 60 का बना रखा गया है कि 60 साल से कम उम्र का व्यक्ति ही बनाया जाए इस बार, और इससे एक तीर से कई निशाने साध लिए जाए। 60 साल से कम वाली सीलिंग पर पहले संजय जोशी का नाम किनारे, दूसरा नितिन गडकरी का नाम किनारे। ये सब कवायद अपनी जगह है। अब सवाल यह उठता है कि ओबीसी वर्ग का व्यक्ति नहीं बनेगा तो बनेगा कौन? कई नाम चर्चा में है, जो व्यक्ति ओबीसी वर्ग का ना हो और नरेंद्र मोदी की राजनीतिक पीढ़ी के बाद की पीढ़ी का हो, यानी अगली जनरेशन के भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर पाने की क्षमता रखता हो, वो व्यक्ति अध्यक्ष होगा। तो उसमें पहला नाम सामने आता है अनुराग ठाकुर का। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश से आते हैं, जेपी नड्डा के प्रदेश से ही, और उनका नाम लिया जा रहा है अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। लेकिन सवाल यह उठता है कि जेपी नड्डा भी हिमाचल प्रदेश से, और हिमाचल प्रदेश के बाद जो अगला अध्यक्ष भी आएगा वो भी हिमाचल प्रदेश से। भला ये कैसे हो सकता है? हिमाचल के बाद फिर से हिमाचल, इसे लोग कितना स्वीकार करेंगे? क्या इसे गुजरात के बाद अब गुजरात हिमाचल की पार्टी मान लिया जाएगा? तो एक ये बाधा अनुराग ठाकुर के रास्ते में है कि उनके पूर्ववर्ती अध्यक्ष भी वहीं से हैं। 60+ के फॉर्मूले पर कि 60+ को मौका ना दिया जाए, इस फॉर्मूले पर तो साफ साफ दिख रहा है कि नितिन गडकरी किनारे, संजय जोशी किनारे, शिवराज सिंह चौहान किनारे, कई नाम किनारे हुए। ओबीसी वाले पैरामीटर पर भी शिवराज सिंह चौहान किनारे। के लक्ष्मण के निर्वाची अधिकारी बनने का सीधा मतलब हो गया कि केशव मौर्य भी किनारे, शिवराज सिंह चौहान भी अध्यक्ष पद की रेस से बाहर। तो अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? एक नाम विनोद तावड़े का लिया जा रहा है। अब मुझे पता नहीं कि वो 60+ हुए हैं या नहीं हुए हैं, देखकर तो लगता है कि 60 से कम के हैं, 60 साल से कम के हैं। एक नाम विनोद तावड़े का सामने आ रहा है कि विनोद तावड़े बनाए जा सकते हैं। दूसरा नाम अनुराग ठाकुर का मैंने बताया। 60+ वाले क्राइटेरिया पर मनोहर लाल खट्टर भी नहीं होंगे। तब सवाल उठता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिले तो किसे मिले? सुनील बंसल को क्या यह जिम्मेदारी दी जाएगी? एक नाम यह भी चर्चा में है। अनुराग ठाकुर, सुनील बंसल, विनोद तावड़े, ये तमाम नाम अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लिए जा रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कहा जा रहा है कि राजस्थान से एक सरप्राइज नाम भी आ सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, और वो नाम वसुंधरा राजे का नाम नहीं होगा, वो 60 साल से कम उम्र के नेता का नाम होगा। और उस नाम के बारे में बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगा कि वो नाम कौन सा है। थोड़ा इंतजार कीजिए, 2-3 दिन। राजस्थान के एक नेता का नाम भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सर्कल में चल रहा है कि अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। कई लोगों के मन में कौतूहल है कि भाजपा के अध्यक्ष 60 साल से कम के हों और राजस्थान से आ रहे हों।
तो वो नाम कौन सा है? अब इससे आगे बढ़कर देखें, पूर्वोत्तर से भी नाम लाए जाने की तैयारी है, लेकिन इसमें कुछ विशेष दम दिखाई नहीं देता। राम माधव की भारतीय जनता पार्टी में वापसी हुई है, लेकिन वही उनके ऊपर भी लागू होता है कि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अभी भी लगता है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ जैसे हरियाणा में ओबीसी वर्ग का वोट हासिल कर लिया गया, वैसे अभी भी ओबीसी वर्ग का वोट हासिल करने के लिए संगठन में विशेष अहमियत देने की जरूरत नहीं है। वो नरेंद्र मोदी का नाम काफी है। एक नाम भूपेंद्र यादव का भी चल रहा है, लेकिन भूपेंद्र यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए बहुत लोगों की पसंद जरूर है, लेकिन जितने भारतीय जनता पार्टी में उनके समर्थकों की तादाद है, उतने ही उनसे नाराज होने वाले लोगों की तादाद भी है। तो उनके नाम पर सहमति बननी कुछ हद तक मुश्किल दिखाई दे रही है। बाकी अब देखते जाइए, भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या अनुराग ठाकुर होंगे, क्या सुनील बंसल होंगे, क्या विनोद तावड़े होंगे, क्या भूपेंद्र यादव होंगे, या राजस्थान से आने वाले जिस सरप्राइज नाम की चर्चा है, बहुत जल्द आपको बताएंगे। वो सरप्राइज नाम भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। इंतजार कीजिए और देखते रहिए कि बीजेपी में अभी किस तरह के उथल पुथल मच रही है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र झारखंड का भी चुनाव होना है। और अगर महाराष्ट्र हाथ से निकल गया, जिसकी संभावना लोगों को दिख रही है, 23 नवंबर को यह साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र बीजेपी और एनडीए के फोल्ड में आया या नहीं आया। अगर महाराष्ट्र हाथ से निकल गया तो तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जिस तरह से मौजूदा नेतृत्व पार्टी का हरियाणा के चुनावी नतीजों को अपने पक्ष में भुना रहा है, महाराष्ट्र का चुनावी नतीजा हाथ से निकलने के बाद परिस्थितियां फिर हरियाणा चुनाव के पहले से भी ज्यादा बदतर स्थिति में पार्टी के मौजूदा आला कमान के सामने खड़ी हो जाएगी। इस बात का बखूबी अंदाजा भाजपा नेतृत्व को है, लिहाजा कई सारे इक्वेशन इस चुनाव के दरमियान ही साध लेने की कोशिश हो रही है। अब देखते जाइए होता क्या है। ये बीजेपी है, ये मोदी शाह की बीजेपी है, ये सरप्राइज देती रहती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।